हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट पैसेज लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी और सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, हमारा दिमाग एक खेत जैसा है। तो दोस्तों, खेत जैसा है, इसके लिए हम लोग लाइक यूज करते हैं और खेत को इंग्लिश में फील्ड कहते हैं। हमारा दिमाग यानी कि आवर माइंड इज लाइक अ फील्ड। आवर माइंड इज लाइक अ फील्ड। यदि हम इसमें अच्छे पौधे नहीं उगाते हैं तो अनचाहे खरपतवार स्वयं ही उग जाएंगे। यदि हम इसमें अच्छे पौधे नहीं उगाते हैं, तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे इफ वी, और यह नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं। चूंकि यहां पर हम है वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसलिए डू नॉट यूज करेंगे। डज नॉट सिर्फ ही सी इट, कोई एक व्यक्ति या वस्तु के साथ लगता है। इफ वी डू नॉट ग्रो अच्छे पौधे, गुड प्लांट्स, इसमें इन इट, तो दोस्तों यहां पर है खरपतवार, इसे इंग्लिश में वीड्स कहा जाता है। और यहां पर है अनचाहे यानी कि अनवांटेड, तो यहां पर लिखेंगे अनवांटेड वीड्स वुड ग्रो swaying ही themselves। दोस्तों यहां पर themselves यूज क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों यहां पर है अनवांटेड वीड्स, यानी कि एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहां पर themselves यूज करेंगे। If we do not grow good plants in it, unwanted weeds would grow themselves। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर will का भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन would बेटर रहेगा। ये अनचाहे खरपतवार हमारे लिए कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर है हो सकते हैं, इसके लिए कैन बी का यूज करेंगे। ये अनचाहे खरपतवार, दीज अनवांटेड weeds can be dangerous। हमारे लिए, for us, these unwanted weeds can be dangerous for us। ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप मस्तिष्क और सोचने की शक्ति दी है। तो दोस्तों यहां पर है उपहार स्वरूप दी है, यहां पर हम लोग गिफ्टेड यूज करेंगे। और दोस्तों यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह गया है, ही हैज गॉन, उसी प्रकार ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप यहां पर है शक्ति दी है। तो दोस्तों यहां पर डायरेक्ट गिफ्टेड लिख सकते हैं, यानी गिफ्ट को वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे गॉड हैज गिफ्टेड अस मस्तिष्क यानी कि ब्रेन एंड सोचने की शक्ति यानी कि द पावर टू थिंक। गॉड हैज गिफ्टेड अस ब्रेन एंड द पावर टू थिंक। हम लोग बेकार बैठने के लिए नहीं बने हैं। तो दोस्तों यहां पर है नहीं बने हैं। जैसे दोस्तों वे एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दे आर मेड फॉर ईच अदर, यही लिखते हैं ना, दे आर मेड फॉर ईच अदर।
वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उसी प्रकार हम लोग बेकार बैठने के लिए नहीं बने हैं। वी आर नॉट मेड लिखेंगे। वी आर नॉट मेड बेकार बैठने के लिए, टू सिट आइडल। आइडल मीन्स बेकार होता है दोस्तों, या आलसी, या कोई काम नहीं करना। और आइडियल का मतलब होता है आदर्श, तो दोनों में अंतर है। वी आर नॉट मेड टू सिट आइडल। हमसे आशा की जाती है कि हम अपने दिमाग का उपयोग रचनात्मक सोच विचार के लिए करें। हमसे आशा की जाती है, वी आर एक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं, या फिर वी आर सपोज्ड भी लिख सकते हैं। वी आर सपोज्ड टू यूज आवर ब्रेन। रचनात्मक सोच विचार के लिए करें, फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग। We are supposed to use our brain for the creative thinking. यदि हमारे अपने सोच विचार न हो तो दूसरों के लिए हमें प्रभावित करना आसान हो जाता है। यदि हमारे अपने सोच विचार न हो, या फिर हमारे पास अपने सोच विचार न हो, तो यहाँ पर हैव लगाकर बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर आई डू नॉट हैव टाइम भी बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे, इफ वी डू नॉट हैव आवर ओन थॉट्स। दूसरों के लिए हमें प्रभावित करना आसान हो जाता है। प्रभावित करना यानी असर डालना इन्फ्लुएंस कहलाता है, इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे, इट बिकम्स इजियर। यह आसान हो जाता है दूसरों के लिए, फॉर अदर्स टू influence us. If we do not have our own thoughts, it becomes easier for others to influence us. वे अपने विचारों और आदेशों से हम पर शासन कर सकते हैं। शासन करना यानी कि रूल, और हम पर ओवर अस। तो यहां पर लिखेंगे दे, और यहां पर सकते हैं यानी कि कैन रूल ओवर अस। वे हम पर शासन कर सकते हैं अपने विचारों और आदेशों से के लिए विद यूज करेंगे, विद देयर। यहां पर अपने के लिए देयर यूज करेंगे। दे रहेगा तो अपने के लिए देयर हो जाएगा, ही रहेगा तो हिज, आई रहेगा तो माई, चेंज होता रहता है। दे कैन रूल ओवर अस विद देयर थॉट्स एंड ऑर्डर्स। दे कैन रूल ओवर अस विद देयर थॉट्स एंड ऑर्डर्स। लोग अपने उद्देश्य के लिए हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पीपल कर देंगे यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, विल स्टार्ट यूजिंग अस, या फिर विल स्टार्ट टू यूज अस। दोस्तों स्टार्ट के बाद आप आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इन्फिनेटिव में भी लिख सकते हैं। जैसे लिखना शुरू करो स्टार्ट राइटिंग, तो उसी प्रकार स्टार्ट यूजिंग। पीपल विल स्टार्ट यूजिंग अस अपने उद्देश्य के लिए, फॉर देयर ओन पर्पसेस।
पीपल विल स्टार्ट यूजिंग अस फॉर देयर ओन पर्पसेस। यह संसार ज्ञान का सागर है। तो यहां पर का है ऑफ यूज करेंगे और का के बाद जो नाउन आएगा उसी से सेंटेंस को शुरू करना है। यह संसार ज्ञान का सागर है, यानी कि दोस्तों इसके लिए यूज करना है पहले सागर। जैसे ज्ञान का सागर तो पहले लिखेंगे द सी ऑफ नॉलेज। तो यहां पर लिखेंगे दिस वर्ल्ड इज द सी ऑफ नॉलेज। दिस वर्ल्ड इज द सी ऑफ नॉलेज। हम लोगों के पास सीखने के लिए कई चीजें हैं। तो दोस्तों यहां पर है हम लोगों के पास वी हैव मैनी थिंग्स या फिर सेवेरल थिंग्स या फिर अ नंबर ऑफ थिंग्स। वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स टू लर्न, सीखने के लिए। वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास रहने के लिए एक घर है। वी हैव अ हाउस टू लिव इन। शिक्षा यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों यहां पर है निभाती है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यहां पर है सब्जेक्ट शिक्षा। तो यहां पर लिखेंगे एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हियर, आप हियर को शुरू में भी रख सकते हैं। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ न कुछ कमेंट कर दीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज बनाता रहूं। यह हमें मानव जाति की भलाई के लिए हमारे दिमागों का उपयोग करने की सीख देती है। यह हमें मानव जाति की भलाई के लिए हमारे दिमागों का उपयोग करने की सीख देती है। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? सीख देती है, यानी कि सिखाती है। यहां पर टीच यूज करेंगे और यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या है? यह। हमें यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, हमें क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके लिए अस यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इट टीचेज अस। यह हम लोगों को सिखाती है। क्या सिखाती है? हमारे दिमागों का उपयोग करने की। टू यूटिलाइज या फिर यूज आवर माइंड। यहां पर आप माइंड्स भी लिख सकते हैं। आवर माइंड्स, मानव जाति की भलाई के लिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। It teaches us to utilize our minds for the welfare of the mankind. जब हम अपने दिमाग को खाली छोड़ देते हैं तो इसमें वहसी विचार पैदा होते हैं। जब हम अपने दिमाग को खाली छोड़ देते हैं, when we keep our mind। दोस्तों यहां पर खाली छोड़ने का मतलब है कि उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करना। तो यहां पर आइडल यूज करेंगे, ब्लैंक या एम्प्टी यूज नहीं करेंगे। when we keep our mind idle, तो इसमें वहसी विचार पैदा होते हैं। तो के लिए कोमा दे देंगे और यहां पर लिखेंगे वाइल्ड थॉट्स, यानी कि इधर उधर की बातें। वाइल्ड थॉट्स ग्रो इन इट। और यहां पर थॉट्स है, एक से अधिक है, इसलिए एस यूज नहीं करेंगे। when we keep our mind idle, wild thoughts grow in it। हम जुए खेलना, धोखेबाजी, छल कपट
चोरी करना एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसी बुरी आदतों में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर है पड़ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा डाउट है, संभावना है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे मे हैव। और दोस्तों पढ़ना के लिए फॉल यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जन्मदिन सितंबर में पड़ता है, माई बर्थडे फॉल्स इन सितंबर। तो यहां पर फॉल यूज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग लिखेंगे वी मे फॉल इनटू, यहां है बुरी आदतों में, तो में के लिए इनटू लिखेंगे, और बुरी आदतों यानी कि बैड हैबिट्स। और यहां पर है जैसी, यानी कि लाइक। वी मे फॉल इनटू बैड हैबिट्स लाइक धोखेबाजी, चीटिंग, छल कपट, फ्रॉड, चोरी करना, स्टीलिंग एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों, एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। We may fall into bad habits like cheating, fraud, stealing and other criminal activities. खाली दिमाग हमें आलसी बनाता है। An idle mind makes us lazy, या वर्ब में एस लगा देंगे। यहां पर है एन आइडल माइंड यानी कि सिंगुलर नंबर। एन आइडल माइंड मेक्स अस लेजी। हम सफल और धनी बनने के लिए सरल तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर है सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि स्टार्ट थिंकिंग। तो यहां पर लिखेंगे वी स्टार्ट थिंकिंग, सरल तरीकों के बारे में, अबाउट द शॉर्टकट वेज या फिर मेथड्स सफल और धनी बनने के लिए। तो दोस्तों यहां पर एक के लिए यानी कि यहां पर टू यूज कर देंगे, वर्ब से पहले टू यूज कर देंगे, टू। और बनना का बिकम होता है, या सिंपल बी का भी यूज कर सकते हैं, टू बी सफल यानी कि सक्सेसफुल, एंड रीच। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द शॉर्टकट वेज टू बी सक्सेसफुल एंड रीच। ये सरल तरीके हमारे अपने जीवन और समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये सरल तरीके, ये के लिए दीज लिखेंगे, दीज शॉर्टकट मेथड्स आर अत्यंत हानिकारक है, एक्सट्रीमली डेंजरस, हमारे अपने जीवन, फॉर आवर ऑन लाइफ, और समाज के लिए, एंड सोसाइटी। These shortcut methods are extremely dangerous for our own life and society. दोस्तों आप यहां पर सिंपली वेरी का भी यूज कर सकते हैं। These shortcut methods are very dangerous for our own life and society. अतः यह कहा जा सकता है कि हमें अपने दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अतः
इसके लिए आप देयरफॉर का यूज कर सकते हैं, सो का भी यूज कर सकते हैं, हेंस का भी यूज कर सकते हैं। हेंस यह कहा जा सकता है, यानी कि पैसिव वॉइस में है। इट कैन बी सेड, जैसे यह तोड़ा जा सकता है, इट कैन बी ब्रोकन, उसी प्रकार इट कैन बी सेड यह कहा जा सकता है। की के लिए दैट यूज करेंगे। हमें अपने दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, चाहिए है यानी कि शुड यूज करेंगे। वी शुड नॉट कीप आवर माइंड idle. Hence, it can be said that we should not keep our mind idle. यदि आदि मानव खाली बैठे रहते तो हम इतनी प्रगति और विकास के साक्षी न होते। दोस्तों, आदि मानव इसे कहते हैं द अर्ली मैन। जैसे दोस्तों, यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। उसी प्रकार उसी तर्ज पर यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, यदि आदि मानव खाली बैठे रहते। इफ द अर्ली मैन हैड, और दोस्तों सीट का वर्ब 3 सैट हो जाएगा, सैट आइडल, तो हम इतनी प्रगति और विकास के साक्षी न होते। तो यहां पर लिखेंगे वी वुड नॉट हैव विटनेस्ड इतनी प्रगति और विकास के साक्षी न होते। सो मच प्रोग्रेस एंड development. If the early man had sat idle, we would not have witnessed so much progress and development. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा, मैंने बहुत सारे इस तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए बनाए हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।